टू डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग इसको दो तरह से पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, अनदर इज हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग्स। ओके, सो ये अगर हम देखें कि प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग का, तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में होता क्या, पहले इस बात को समझते हैं, फिर इसका मेन प्रिंसिपल देखते हैं। ये जो पोर्शन है ये क्या है, जर्नल है। ये क्या है, ये बियरिंग है। ठीक है, जर्नल क्या है, शाफ्ट का वो पोर्शन जो कि बियरिंग के अंदर हो, वो पोर्शन जर्नल कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर में इसेंट्रिसिटी हो सकती है, होता भी है। ठीक है, लाइक हियर, ये सपोज करो ये इस बियरिंग का सेंटर ये है, जर्नल का सेंटर ये है, तो इनके बीच इसेंट्रिसिटी ई है। ठीक है, इवन दैट यू कैन ड्रॉ हियर, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, हियर वी हैव अ बियरिंग फिक्स होगा, इसमें जर्नल होगा, जर्नल का ये देख पा रहे हैं, ये सेंटर जो है वो जर्नल का है और ये वाला सेंटर जो है क्या है, ये बियरिंग का है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, दिस इज आवर इसेंट्रिसिटी, दिस इज आवर इसेंट्रिसिटी, दिस इज ई। ओके फाइन। नाउ बात यह है कि मुन्ना आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा जर्नल है और जो हमारा बियरिंग है उसके बीच है ऑयल, और यहां पर भी जो देयर इज नो मेटल कांटेक्ट एट ऑल, जर्नल और बियरिंग के बीच कोई भी मेटल का कांटेक्ट नहीं है। ऑयल इन दोनों मेटल कांटेक्ट को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑयल क्या कर रहा है, इन दोनों के मेटल को कांटेक्ट को अलग अलग कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो कहोगे सर इसका मतलब है कि यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर है। ठीक है, तभी तो इसको उठाए हैं भाई, इस पे लोड एक्ट कर रहा है, इस पे क्या कर रहा होगा, लोड एक्ट कर रहा होगा। तो अब उस लोड को बियर करना है, तो फ्लूइड यहां का जो होगा ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड होगा, ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और उसी प्रेशर एक्सर्ट करने के नाते इस जर्नल को उठाया हुआ होगा। ठीक है, तो देन हाउ दैट प्रेशर इज क्रिएटेड, कैसे वो प्रेशर जनरेट हो रहा है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। ठीक है, नाउ दो तरह से प्रेशर क्रिएट हो सकता है माय डियर। ठीक है, दो तरीके हैं जिससे कि हम इस जर्नल को ऊपर उठा सकते हैं और मेटल से मेटल कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम बाहर से फ्लूइड सप्लाई तो करें, जैसा रिक्वायरमेंट है, जब फ्लूइड खत्म हो जाए, ठीक है, तो जैसे हमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बाहर से सप्लाई तो करें, लेकिन वो प्रेशराइज्ड फ्लूइड ना हो। जब प्रेशराइज्ड फ्लूइड नहीं है तो फिर प्रेशर कहां से आएगा, वो प्रेशर आएगा इस जर्नल के स्क्वीजिंग एक्शन से, इस जर्नल के स्क्वीजिंग एक्शन से। स्क्वीजिंग एक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जो यहां पर फ्लूइड है, जो यहां पर फ्लूइड है उसके ऊपर लोड कर रहा है W, तो इधर भी इस फ्लूइड को प्रेशराइज करने से एक डेवलप करेगा प्रेशर फोर्स P। ओके, और दूसरा, ये जब घूमेगा तो यहां के फ्लूइड को फोर्स करेगा कि ये इसके अंदर आए, इसको बोलते हैं वेजिंग एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वेजिंग एक्शन, और फ्लूइड को अंदर ढकेलेगा, और इसके कारण चूंकि पतले नैरो पैसेज से पास हो रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो दो कारण हुए हाइड्रोडायनेमिक में, समझ पा रहे, बाहर से फ्लूइड की सप्लाई प्रेशराइज वाला नहीं कर रहे। फिर कहोगे सर और एक तरीका है, क्या, दूसरा तरीका यह है कि सर इसमें एक होल बनाओ, इसमें एक होल बनाओ और यहां पर लगा दो एक पंप है। ठीक है, यहां पे लगा दो एक पंप और पंप को इलेक्ट्रिसिटी दो। ठीक है, पंप क्या करेगा, फ्लूइड को लेगा, ऑयल को लेगा, उसको प्रेशराइज करेगा, प्रेशराइज करके इसमें डाल देगा, और इसके प्रेशराइज करने से ये वाला जर्नल उठ जाएगा। तो दिस इज द टू बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल बताया वो किसका था, हाइड्रोडायनेमिक का। ये प्रिंसिपल जिसमें पंप मैंने लगाया, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक टाइप ऑफ बियरिंग्स। ओके फाइन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर, वी आर इन केस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स, जो वर्किंग सर्फेसेज हैं, वर्किंग सर्फेसेज का मतलब क्या है, जो जर्नल है और बियरिंग है, ये दोनों सेपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा, बाय लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट इज द ऑयल जो कि भरा हुआ है जर्नल और बियरिंग में। ठीक है, जो कि भरा हुआ किसमें, जर्नल और बियरिंग में। ठीक है फाइन, जो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग है इज अ टाइप ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेटेड बियरिंग्स। ओके,
हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग कैसा है? थिक फिल्म लुब्रिकेटेड बेयरिंग। क्यों? हाइड्रोस्टैटिक जो बेयरिंग्स हैं ये दे आर यूज्ड एट वेरी हाई आरपीएम। तो जब हम हाई आरपीएम पे यूज करते हैं इसको, समझ पा रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग को किस पे यूज कर रहे हैं? हाई आरपीएम, हाई रिवोल्यूशन पर मिनट पर यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच लेयर बहुत मोटी बन जाती है, मतलब इनके बीच कोई मेटल से मेटल कांटेक्ट हो ही नहीं पाता। इस कारण मैं इसे कह रहा हूं कि इट इज अ टाइप ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स। ऐसी बेयरिंग जिसमें थिक फिल्म का लुब्रिकेशन होता है, ये उस कैटेगरी का बेयरिंग है। फाइन। द लोड सपोर्टिंग प्रेशर इन द हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग अराइजेस फ्रॉम देयर आर टू रीजन, जिसके कारण जो लोड सपोर्टिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है वो अराइज होता है, वो आता है, उसके दो कारण है। पहला कारण द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड इन अ कन्वर्जिंग चैनल, दिस इज नोन एज वेज फिल्म लुब्रिकेशन। मीनिंग क्या हुआ? हियर यहां से जब ये जर्नल इस तरफ रोटेट कर रहा है, इस तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये इस पर क्लाइंब करने की कोशिश करेगा और जो यहां पर फ्लूइड है इसको इस तरफ फोर्स करने की कोशिश करेगा। लाइक हियर आई हैव ड्रॉन इट। जब ये इस पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होगा, लेट मी ड्रॉ ए डायरेक्शन हियर, इस पे क्या कर रहा होगा? क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होगा। जब ये क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा होगा तो जो व्हाइट कलर के जो ऑयल भरे पड़े हैं, ल्यूब्रिकेंट भरे पड़े हैं, दिस इज आवर ऑयल या ल्यूब्रिकेंट, ये क्या करेंगे? इनको वो फोर्सली पास करने की कोशिश करेगा इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू फोर्सली पास करने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हैं? तो जब इनको पास करेगा, दिस इज नोन एज वेजिंग एक्शन, दिस इज वेजिंग एक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, ये वो पहला कारण है जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। लेट अस गो फॉर द सेकंड कारण देखते हैं मुन्ना। दूसरा कारण क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ विस्कस फ्लूइड टू बीइंग स्क्वीज्ड। जब आप किसी विस्कस फ्लूइड को दबाओगे तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, रेजिस्टिंग प्रेशर डेवलप करेगा। ठीक है, बीइंग स्क्वीज्ड आउट बिटवीन द अप्रोचिंग सर्फेसेस which is known as squeeze film lubrication। ठीक है, जब ये वाला फ्लूइड इसके अंदर पास किया, जब यहां पर आया, आप इसको क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, दबा रहे हो, है ना? इसको क्या कर रहे हो आप? स्क्वीज कर रहे हो। इस स्क्वीजिंग से क्या होगा? जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज हो रहा है, दब रहा है, और इसके कारण इसको एक अलग से इसको प्रेशर डेवलप करेगा और उस प्रेशर से इस जर्नल को उठाने की कोशिश करेगा, इन दोनों जर्नल और बियरिंग को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। सो दीज आर द टू एक्शंस, वन इज द वेज ल्यूब्रिकेशन, वेज फिल्म ल्यूब्रिकेशन, और दूसरा स्क्वीज फिल्म ल्यूब्रिकेशन। ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसका यूज किया जाता है हाइड्रोडायनेमिक ल्यूब्रिकेशन के केस में। फाइन, ओके बच्चा। तो मैं 3 केसेस ले रहा हूं। 3 केसेस कौन कौन से हैं? हियर आर 3 केसेस। फर्स्ट केस रेस्ट पे है, देन वी आर मूविंग एट मीडियम स्पीड। कितने पर मुन्ना? मीडियम स्पीड। ठीक है, देन एक और केस लेंगे, हाई स्पीड। दिस इज आवर हाई स्पीड पर जब रोटेशन होगा। ठीक है, फाइन। जब हम रेस्ट पर होंगे तो there is direct metal to metal contact, here direct metal to metal contact। ठीक है, जर्नल रोटेट नहीं कर रहा है तो there is direct metal to metal contact। ओके, नाउ यहां पर जो लाइन ऑफ, जो आपका सेंटर होगा जर्नल का और जो सेंटर होगा बियरिंग का, दे विल लाई इन अ सिंगल लाइन। वो क्या देख पा रहे हैं यहां पर? दिस इज द सेंटर ऑफ जर्नल, दिस इज द सेंटर ऑफ बियरिंग, और ये दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक है मुन्ना, तो यही हमने यहां पर लिखा है। फिगर ए, ये कब है? जब रेस्ट पर, सोज अ जर्नल एट रेस्ट, जब एक जर्नल रेस्ट पर है विद मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। कहां पर है? ए पर, हियर इट इज ए। ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सपोर्टिंग लोड। ठीक है,
एंड जब हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, व्हेन द जर्नल रोटेट्स स्लोली, यानी कि मीडियम स्पीड में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो ये इस तरफ क्लाइंब करने की कोशिश करेगा, ऐसे करके इस पे क्लाइंब करने की कोशिश करेगा, इस तरफ जाएगा। जब हम लोग एक क्लॉकवाइज कर रहे हैं, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हियर लेट मी से, यहां पर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो ये इसको इस पर चढ़ने की कोशिश करता, ठीक है। तो इन दिस केस मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो जो कांटेक्ट यहां पर था अब ये इस पर चढ़ने की कोशिश करेगा और चढ़ के किस तरफ आने की कोशिश करेगा, हियर, ठीक है। तो लेट मी टेक हियर इज एनी पॉइंट बी, यहां पर एक कोई पॉइंट है बी जहां पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट है एंड हियर इट इज से, ओके। नाउ दिस एंगल कौन सा, एंगल AOB, एंगल AOB, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस एट कांटेक्ट एट पॉइंट बी। क्लियर है। बट ध्यान रखना है कि एट स्लो स्पीड है, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ओके। नाउ अब आपको यहां पर एक चीज दिख रहा होगा कि यहां पर एक बहुत पतली लेयर है और वो हो सकता है आपको दिखे भी ना, इवन चांस ये भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट भी ना करे। एट मीडियम स्पीड इनके बीच का जो फ्लूइड का लेयर है उस लेयर की थिकनेस कितना होगी, इवन इट मे बी अ नेग्लिजिबल केस। क्यों, क्योंकि स्पीड बहुत कम है। तो लेट अस सी हियर, इन एब्सेंस ऑफ अ ल्यूब्रिकेंट देयर विल बी अ ड्राई मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर ल्यूब्रिकेंट नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है ड्राई मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन अगर ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट भी है ना, तो जो क्लियरेंस स्पेस होगा बियरिंग और जर्नल में, देयर विल बी अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। व्हाई थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट? और ये दे में पार्टली सेपरेट द सरफेस, ठीक है। वो पार्टली क्या करेगा, सेपरेट करेगा, दो सरफेस को क्या करेगा, पार्टली सेपरेट करेगा। बट अ कंटिन्यूअस फिल्म व्हिच कंप्लीटली सेपरेटिंग द सरफेस विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड। हो सकता है इनके बीच एक थिन लेयर, थिन हमारा फ्लूइड का लेयर एग्जिस्ट करे, लेकिन ध्यान रखना कि इनके बीच एक थिक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ऑफ मीडियम स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा होता तो आपको एक थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन देखने को मिलता। यही कारण है कि हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग किस पे यूज किया जाता है? दे आर यूज्ड एट हाई स्पीड ओनली। ओके फाइन। सो दिस वाज स्लो स्पीड। नाउ एट हाई स्पीड, अगर हम लोग हाई स्पीड की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे देर इज अ गिवन, यहां पर देख पा रहे हैं डिफरेंट, पूरा गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा गैप दिखाई दे रहा होगा। क्लियरेंस, प्रॉपर क्लियरेंस है इनके कॉन्टैक्ट के, इन दोनों सरफेसेस के बीच में, जर्नल और बियरिंग के बीच एक थिक लेयर है ऑयल की, और ये दोनों बॉडीज क्या है, सेपरेटेड है। तो बोलते हैं व्हेन द स्पीड ऑफ जर्नल इज इंक्रीज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड फिल्म इज एस्टेब्लिश्ड। एक कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड फिल्म एस्टेब्लिश्ड हो जाता है बिटवीन द जर्नल एंड द बियरिंग। ओके, द सेंटर ऑफ द जर्नल हैज मूव्ड सो दैट मिनिमम फिल्म थिकनेस इज एट द सी। ठीक है, जो जर्नल का सेंटर होगा वो मूव कर जाता है, और जो मिनिमम फिल्म थिकनेस मिलता है वो कहां पे मिलता है? सी पर मिलता है। हाँ, इट मे बी नोटेड दैट फ्रॉम डी टू सी, ठीक है, फ्रॉम डी टू सी द डायरेक्शन ऑफ मोशन द फिल्म इज कॉन्टिन्यूअसली नैरोइंग एंड हेंस इट इज अ कन्वर्जिंग फिल्म। हियर आप यहां भी देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर देख पा रहे हैं, यहां एरिया इतना ज्यादा और कम, यस सर, और कम, बिल्कुल बिल्कुल कम, बिल्कुल कम, यानी कि ये क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। दिस इज आवर डाइवर्जिंग सेक्शन। समझ पा रहे? वन साइड, दिस इज डी टू सी, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? डी टू सी एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? कन्वर्जिंग है। वहीं सी टू डी क्या है? डाइवर्जिंग है। ठीक है, the curved converging film may be considered as a wedge-shaped film of a slipper bearing wrapped around the journal
एंड फ्रॉम सी टू डी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये हमारा डाइवर्जिंग फिल्म, एंड कैन नॉट गिव राइज टू पॉजिटिव प्रेशर, और जो सी टू डी होगा इस डायरेक्शन में रोटेशन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सी टू डी, इसमें हमारा जो डाइवर्जिंग सेक्शन है यानी कि एरिया बढ़ रहा है, तो इसके कारण यहां पर प्रेशर राइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, सो हियर इज हाउ द प्रेशर वेरीज इन कन्वर्जिंग फिल्म। ठीक है, जैसे यहां पर एक रेडियल लोड लगे, एक रेडियल लोड लग रहा होगा, एक शाफ्ट है जिसके ऊपर हमने एक बियरिंग बना के रखा है, दिस इज आवर बियरिंग। बियरिंग, इस शाफ्ट का वेट W है, तो ये जर्नल है एक्चुअली, वो पोर्शन जो बियरिंग के अंदर होगा उस पर एक लोड लग रहा है W। देन हाउ प्रेशर इज वेरिंग, इसको देखते हैं। प्रेशर देखिए इस सेक्शन पर देखिए, दिस इज आवर मिनिमम सेक्शन। ठीक है, इस तरफ जब आ रहे होगे, इस तरफ जब आ रहे होगे तो कैसा सेक्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो जैसे जैसे आप यहां तक आओगे, यहां तक आ रहे होगे, सपोज मिनिमम थिकनेस यहां पर है, तो जैसे जैसे इस तरफ आओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी कारण देख पा रहे हैं यहां पे प्रेशर इतना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। नाउ मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम की तरफ जाओगे, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग सेक्शन। तो डाइवर्जिंग सेक्शन में यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और इसी पर प्रेशर हो जाएगा 0। डाइवर्जिंग सेक्शन में वैसे भी प्रेशर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर जैसे ही प्रेशर होगा आगे वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे पहुंचा, इसके पास कुछ प्रेशर है, लेकिन क्या है कि आगे वॉल्यूम खाली है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, अपने प्रेशर को कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा, समझ पा रहे। तो यहां पर प्रेशर नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ, इस सेक्शन में यहां से इस तरफ हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये प्रेशर का वेरिएशन है ड्यू टू वेजिंग एक्शन एंड ड्यू टू सपोर्टिंग ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इनसाइड द बेरिंग, बेरिंग के अंदर शाफ्ट को सपोर्ट करने से, इसके स्क्वीजिंग एक्शन से प्रेशर आया, और दूसरा वेजिंग एक्शन से प्रेशर आया। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरह से हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग वर्क करता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग्स दे आर यूज्ड एट हाई स्पीड। कहां पर यूज किए जाते हैं, यूज्ड एट हाई स्पीड। ठीक है, नाउ अगर लो स्पीड रहा तो एट लो स्पीड कौन यूज किए जाते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स। क्या यूज किए जाते हैं, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स आर यूज्ड, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन कौन से होते हैं, जो लो स्पीड पर फ्रिक्शन कम होगा, ये होते हैं बॉल बियरिंग्स, बॉल एंड रोलर बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स एंड रोलर बियरिंग्स, ये हमारे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाते हैं। क्लियर, अच्छा, क्यों एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाते हैं, क्योंकि ये लो स्पीड पे इनका जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जर्नल बियरिंग के कंपैरिजन में इनका फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इस नाते एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं। एक ध्यान ये मत समझिएगा कि एंटी फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन कम है, इट्स जस्ट ए मिसनोमर, है ना। हम लोग बस अतिशयोक्ति आप कह दें कि आप इसको बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फ्रिक्शन है बट इट इज वेरी लेस, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग्स, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग स्लो स्पीड में देयर मे बी चांस अ थिन फिल्म का लेयर बने, या तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो इस कारण जब वही हाई स्पीड की बात करेंगे तो कौन यूज किया जाएगा, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग यूज किया जाएंगे, और वहां पर ये बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग यूज नहीं किए जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग वर्क्स।